सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मतलब रिग्रेशन जो कोएफिशिएंट्स है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे हम लोग सिर्फ तीन या चार प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, और वही उसके बेसिस पे हम लोग सारे सम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। फाइनली हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, मुझे अभी ना एक बात बताओ, आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? वो आपको बोल रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर एज फॉलोज। द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर एज फॉलोज, ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी। अभी कहाँ से आ रही है गाइस? मतलब बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर। ठीक है, अभी कहाँ से आ रहा है? चलो आ जाओ एक बार देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैसे बी एक्स वाई का मुझे बताओ ना, आपको बी एक्स वाई का फॉर्मूला कुछ पता है क्या आपको? इसको प्रूव करते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो प्रॉपर्टी दिया उन्होंने वो सही है। ठीक है, चलो आ जाओ। बी एक्स वाई क्या होता है? बी एक्स वाई आपको क्या पता है? बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन क्या? सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सॉरी, इधर वाई है ना, तो ये सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और बी वाई एक्स क्या हो जाएगा गाइस? कोवेरिएंस एक्स वाई, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स आ रहा है लास्ट में, तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, यस और नो? गाइस ये चीज़ें पढ़ ली थी हमने, याद आ रहा है? फॉर्मूले याद आ रहे हैं या दिखा दूँ वापस से? बोलो फटाफट से, याद आ रहा है पक्का से? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी तक पूरी एक्सरसाइज 3.1 में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में यही सारे सम्स तो सॉल्व किए हैं। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। इसको वैल्यूज यहाँ पे जस्ट पुट करते हैं। कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई अपॉन, इधर क्या है? वाई, डायरेक्टली करेंगे, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इंटू कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे क्या है? एक्स, तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू करो ज़रा। कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई का होल स्क्वायर आता है, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। गाइस दिस इज नथिंग बट योर आर। आपका आर क्या था गाइस? आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या था? कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, याद आ रहा है? और बी वाई एक्स क्या था? ये था रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये था, याद आ रहा है? तो कैन आई राइट मैं इस सब का होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? क्या मैं इन सब के होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और इस पूरे का होल स्क्वायर अगर हमने लिख दिया तो दिस विल बी योर, ये तो आर है, ये तो हमें पता है, दैट इज योर आर स्क्वायर, दैट इज योर राइट हैंड साइड। बोलो, समझ में आया एवरीवन? वही प्रूफ समझ में आया? बहुत सिंपल सा पार्ट था, कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट किए अपने और डायरेक्टली आंसर आ गया। समझ में आया? यस और नो? यस, ओके। तो मुझे एक बात बताना, अब क्या हर बार जब ये सम, इस तरह के कुछ सम आएंगे, अब अगर आपको क्वेश्चन में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दिया है तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई यहाँ से तुम आर निकाल सकते हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। क्या क्या दिया रहेगा? बी एक्स वाई बी वाई। अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए हैं, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए हैं, तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रहेगा डायरेक्टली। अब यही फॉर्मूला पे ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। ये प्रूफ लिखो मत, मैंने आपको दे दिया आपके टेक्स्ट बुक में, ये देखो सारी चीज़ें दे दी है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, अब गई ये आर जो है, जब ये आर, ठीक है, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई। मैडम ये करना है? नहीं, ये नहीं करना है, आप सिंपली यही वाला करो।
सिंपली यही वाला करो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। नाउ मेक श्योर कि अगर bxy अगर ये नेगेटिव है ना, मतलब अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ऐसा मत बोल देना कि भाई अंडर रूट में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। मतलब अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियसली गाइस योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी योर नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपका आर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आया? बढ़े आगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आया आपको, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट फॉर्मूला डन एवरीवन, आर यू गाइज विथ मी? बोलो फटाफट से बोलो चैट्स में, अरे यस के अलावा कुछ और बोलो ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कब रिप्लाई कर रहा है। या ओके, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है आपको कि अगर अगर ये देखो, ये हमने कल थोड़ा बहुत इस तरह का कुछ सॉल्व किया था। अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली बी एक्स वाई लेस देन 1 ही रहेगा। मतलब ऐसा क्यों? अरे याद करो, मैंने आपको r की वैल्यू क्या बताई थी कि r विल ऑलवेज बी 1, r हमेशा मैक्सिमम r 1 ही होगा, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था वैसे r 1 ही रहेगा। तो अगर r 1 है और r क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू योर r का स्क्वायर। अगर ये आपका ग्रेटर देन 1 है, ये आप, तो ऑब्वियसली गाइस ये तो 1 ही रहेगा ना आपका, ये तो 1 है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो टेल मी ये ग्रेटर देन 1 रहेगा या लेस देन 1 रहेगा? ये ऑब्वियसली लेस देन 1 रहेगा। मतलब एक अगर कंपोनेंट ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा कंपोनेंट विल बी योर लेस देन 1 ओनली। तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। देखो, दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, दैट इज बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड यूनिटी। मतलब वो 1 से आगे हो ही नहीं सकती। r जो है, क्योंकि r 1 है ना, इसलिए दोनों रिग्रेशन जो कोएफिशिएंट्स है, समझो, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये 1 के ऊपर हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? सेकेंड वाला डन। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट इन योर सेकेंड वाला प्रॉपर्टी? यस बोलो बेटा, समझ में आया? फर्स्ट वाला क्या था, एक बार क्विकली बता दो। फर्स्ट वाला क्या था? सिंपल था मैडम, वो बी दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना कोरिलेशन का कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या बोल रहा है आपको, अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस का बात है कि दूसरा वाला लेस देन 1 ही होगा, ठीक है, बिकॉज r जो है वो 1 रहता है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू योर थर्ड पार्ट। थर्ड अभी करा दो या क्वेश्चन के बाद? चलो थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड कर लेते हैं। ये क्या बोलता है पता है आपको, बी वाई एक्स इज इक्वल टू योर r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ये अगेन एक फॉर्मूला है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब एक है कि भाई सिंपली रट्टा मार लो, रट्टा नहीं मार पाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। इतने सारे फॉर्मूले थे अपने, कुछ 8 से 10 फॉर्मूले थे ये चैप्टर में, कंफ्यूजन होगा। इससे बेटर है एक बार समझ लो, फिर आपको मैं टेक्निक बता देती हूँ कि क्या चीज़ें माइंड में रखनी, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें स्मूथली जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, चल आ जाओ। क्या करना है हमें, बी वाई एक्स, क्या बोला उसने, बी वाई एक्स इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये उन्होंने हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो आ जाओ। अभी आपको ये तो पता है कि बी वाई एक्स क्या होता है, ये पता है हमें ऑलरेडी, हमें तो पता है मैडम, ठीक है। बी वाई एक्स क्या होता है गाइस, लिखो यहाँ पे, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवैरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू समेशन, बी है हा? नीचे वाला सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये पता है हमें, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो मुझे एक बात बता दो ना, और आर क्या पता है आपको, आर क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है गाइस, एक बार सिर्फ समझ के लो, एकदम ऐसे सिर मत पकड़ो, ठीक है, एक बार समझ के लो, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट में। बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा ना, जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको फॉर्मूलेस करवाऊंगी नहीं,
ठीक है, वहाँ पे भले मैं आपको 2-3 बोल दूंगी कि भाई ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज 2-2 पेज का हम लोग वहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ 3-4 लाइन का डेरिवेशन है, ये तो समझ लेते हैं हम लोग। आर क्या होता है गाइस? आर बोलो, कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले से हम कोवेरिएंस निकाल सकते हैं क्या? क्या हम इस फॉर्मूले से कोवेरिएंस ऑफ x, y को r इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y बोल दे? बोलो। चलो बता दो मुझे, ये समझ में आया क्या? ये स्टेप से क्या मैं ये लिख सकती हूँ? ये स्टेप से हम ऐसा लिख सकते हैं? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया रे, बस इतना ही किया है, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब जो ये निकाला है ना आपने, ये जो है ना, इसको एक ना थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी यूज होता है, मतलब कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू योर आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, चलो अब इसी को ही, ये जो आपने निकाला इसको आप अपने ये वाले फॉर्मूले में पुट करो, बिकॉज आपको अल्टीमेटली बी वाई एक्स ही तो निकालना है ना। तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा गाइस? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, लिख लो पहले एज इट इज लिख लो, कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब ये जो कोवेरिएंस एक्स वाई है, इसके जगह हम लोग ये पुट करें क्या? कैन वी पुट इट आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स कैंसिल हो गया और दिस विल बी योर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। समझ में आया कैसे आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू गाइस डन। तो अब ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे। अब हर बार जब आपको एग्जाम में इस तरह के कुछ दिया रहेगा, मतलब क्या दिया रहेगा मैडम? देखो, जब ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया है, वाई दिया है और कोरिलेशन का कोएफिशिएंट दिया है और आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने बोला है, समझ रहे हो? तो डायरेक्टली हम लोग ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बोलो आपको समझ में आया? सभी को क्या किया एग्जैक्टली क्या किया है? देखो ना, ऊपर और नीचे वाले को मैच करो, सी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या किया हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इस वाले में कोवेरिएंस एक्स वाई के बदले में सिर्फ ये पुट कर दिया, बस एक स्टेप का फर्क है। समझ में आया? पक्का से एवरी वन ऑफ यू। बोलो फटाफट बोलो। यस, सत्यम, समृद्धि, आर्या, दर्शना, अहेद, वेर आर यू ऑल? राधिका, अरमान ने भी हाँ बोला। अरमान से तो मैं पूछ ही रही थी बिकॉज ही वॉज न्यू। ओके, समझ में आया? पक्का से। तो चलो इसी तरह से बी एक्स वाई निकालो, तो फटाफट से कैलकुलेट करो बी एक्स वाई निकालो। बी एक्स वाई आपका कितना आना चाहिए मैं बताती हूँ आपको। बी एक्स वाई ये कितना आना चाहिए पता है क्या आपको? ये देखो यहाँ पे आर इंटू वाई है ना, पहले क्या है गाइस? पहला वाई है ना, तो ये देखो ऊपर में वाई है, दूसरा एक्स है तो इधर एक्स है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एक्स है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये आना चाहिए। फटाफट से कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे आप? वी नो दैट, हमें क्या पता है? वी नो बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ये पता है हमें। और ये कोवेरिएंस के बदले में क्या पता है? आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया कैंसल, दिस इज आर आंसर। मतलब ये फाइनल आंसर विल बी आर इंटू सिग्मा एक्स, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। डन। तो अब ना आपको समझ में आएगा, पहले डेरिवेशन समझ में आया क्या? पहले ये बता दो एवरी वन ऑफ यू। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या किया हमने ये किया है, हमने कोवेरिएंस के बदले में ये लिख दिया। और ये कहाँ से मिला हमें? अपना नॉर्मल आर का जो फॉर्मूला है वहाँ से लिखा। आर का फॉर्मूला क्या था गाइस? आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इन दोनों को इंटू किया, यहाँ से आया कोवेरिएंस की जगह में ये पुट किया, सिग्मा वाई कैंसिल हुआ और ये आ गया आपका। डन, एवरी वन ऑफ यू। यस,
तो अब आपकी मैम ने आपको क्या शॉर्टकट बताया? अभी तक मैं आपको बता रही थी कि नहीं भाई, ऊपर में देखो, इधर एक बार इधर आ जाओ। हाँ, आपको अभी तक मैंने क्या बताया था कि लास्ट में y है तो नीचे y आएगा, लास्ट में x है तो नीचे x आएगा। ये पार्ट तो आपको पता है, तो आपको x और y में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सिर्फ ये अब आपको ये ध्यान रखना है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू ऊपर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और एक्स वाई क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन वाई। समझ में एवरी वन ऑफ यू? गाइस हो गया? ये दोनों पार्ट समझ में आया आपको? थर्ड वाला प्रॉपर्टी डन। देखो फटाफट से क्विकली रिवाइज करो। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया था? आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हमें पता, अगर एक ग्रेटर देन 1 होगा तो दूसरा ऑब्वियसली लेस देन 1 रहेगा। तीसरा वाला क्या था? बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। चलो नाउ फटाफट से आ जाओ आपके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। देख लो, आप एग्जाम में देख लो, आपके एग्जाम में जुलाई 16 में ये क्वेश्चन पूछा है, जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ फटाफट से सॉल्व करेंगे गाइस। एक्सरसाइज, एक फ्रेश नोटबुक बनाना है बेटा। जो भी यहाँ से फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड करा, बेटा अरमान आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, फ्रेश 400 पेजेस की नोटबुक बनानी है। एक अप्रोच बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। मतलब पहले एक्सरसाइज 3.1 किया, उससे रिलेटेड जो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे पहले वो सॉल्व कर लिया। फिर एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया और करेंगे हम लोग, जैसे आप देख रहे हो मैं पहले फॉर्मुलेज को एक्सप्लेन करूंगी, उसका प्रूफ वगैरह बताऊंगी, और डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन। सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। ओके चलो, एक्सरसाइज 3.2 योर क्वेश्चन नंबर 1। गाइस क्या क्या चीज़ें दी है एक बार फटाफट से क्या कर लो अभी। एक्स बार इज इक्वल टू 53, वाई बार इज इक्वल टू 28। अच्छा, फॉर अ बाईवेरिएट डेटा, बाईवेरिएट डेटा मतलब दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, ऐसे दो वेरिएबल के डेटा नीचे दिए हुए, ठीक है। एक्स बार ये है, वाई बार ये है, बी वाई एक्स ये है, बी एक्स वाई ये है। गाइस बी वाई एक्स बी एक्स वाई तुरंत आर निकाल सकते हो, ये चीज़ तो तुरंत अभी माइंड में क्लिक होता है या नहीं होता है? ये चीज़ें तो माइंड में क्लिक हो रही है ना सभी को, मतलब क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं क्या पूछा है, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। दोनों क्या दिए? रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए, तो हम डायरेक्टली कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट वही निकालना है आपको, आर निकालना है। आर क्वेश्चन मार्क है। एस्टिमेट वाई ऑन एक्स, y की वैल्यू निकालो अगर x की वैल्यू 50 है, और x की वैल्यू निकालो अगर y की वैल्यू 25 है। एस्टिमेट y, एस्टिमेट x, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। 53, 28 गिवन, क्या क्या चीज़ें गिवन है, प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करेंगे गाइस। गिवन डेटा x बार इज इक्वल टू 53, y बार इज इक्वल टू 28, ठीक है। और क्या दिया था आपको? बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1.2 दे दिया था, और आपको दे दिया था बी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू -0.3 दे दिया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें दे दी है तो बस इतना ही चीज़ें दिया ना आपको, और तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। कलर चेंज नहीं हुआ, जाने दो, तुम भी हमें टेस्ट कर लो। टू फाइंड, फाइंड 1 सेकेंड, क्या फाइंड करना है आपको? आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? चलो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, एक नंबर यहाँ पे बोल दिया कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो गाइस ये तो हमें पता है ना। फर्स्ट नंबर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है आपको, ठीक है। आर क्या हो जाएगा गाइस? आर क्या होता है फटाफट से बता दो।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखो वी नो दैट, सिंस वी नो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बस आ जाएगा आपका। इन दोनों को इंटू कर दो, -1.2 इंटू 0.3 -0.3, ठीक है, 12 3 36, और ये कितना हो जाएगा 1.2 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.36, ठीक है। अच्छा अब ये अब आप बोलोगे मैडम माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है, बट आपकी मैम ने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर दोनों कोएफिशिएंट माइनस में है, दोनों कोएफिशिएंट माइनस में है तो आर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में होगा, और अगर दोनों प्लस में तो प्लस में ही रहेगा ये गाइस। तो चलो आ जाओ, आर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 0.36 प्लस माइनस 0.36, कितना आ जाएगा ये, प्लस माइनस 0.6 आ जाएगा, 6 6 36, तो आर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, सिंस bxy and byx both are positive, सॉरी पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो बोथ आर नेगेटिव, देयरफॉर आर विल बी -0.6, आर कितना हो जाएगा गाइस, -0.6। बताओ मुझे, समझ में आया सभी को, एवरीवन? हाँ अब देखो, अब दिख रहा है, और इधर हो जाऊं, अब दिख रहा है गाइस, यस, पक्का से समझ में आया क्या, सिंपल सा सम था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला सम भी कर लेते हैं फटाफट से। एस्टिमेट y ऑन x, y निकालना है आपको, y निकालना है, और x की वैल्यू कितनी दे दी है, 50। चलो प्रेजेंटेशन देख लो आप कैसे कर रहे हो, अब वापस हम लोग प्रेजेंटेशन वैसे ही करेंगे। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर x दिया है आपको 50, तो हमें क्या करना है गाइस, एग्जैक्टली हमें क्या करना है एग्जैक्टली, देयरफॉर वी विल फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन, अच्छा मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप बच्चों ने शॉर्टकट नहीं लिखना है, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, वो क्या हो जाएगा, y ऑन x क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, ओके। अब क्या क्या दिया आपको, y बार और x बार दे दिया है, क्या y बार x बार दे दिया है, 28 और 53, 28 और 53, और ये कितना आ गया आपका, बी वाई एक्स कितना आया, बी वाई एक्स तो दिया वही है रे क्वेश्चन में, -1.2, कर लो फटाफट से, सॉल्व कर लो गाइस। यहाँ से आपको एक इक्वेशन आएगी, इसी इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू 50 डालनी है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा एग्जाम में अगर टाइम कम है, आपको मैंने लॉन्ग कट मेथड तो बताया हुआ था, है ना, अब इसी चीज़ को आप शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो शॉर्टकट से, इसी चीज़ को आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। डायरेक्टली इस इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू 50 पुट कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो, ठीक है, तब की बात बता रही हूँ। ऑब्वियसली आपको सारे मेथड मालूम होने चाहिए ना। दिस विल बी योर -1.2, ओके। अब ये -1.2 इंटू -53, इधर 53 इंटू 1.2 कर लो फटाफट से, टेल मी योर आंसर। ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गाइस, ठीक है। एक मिनट रुको 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 रुको, ज़रूरत क्या है, हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट कर रहे हैं ना, कोई शॉर्टकट कर रहे तो ज़रूरत ही नहीं है ना रे। 50 माइनस 53 और ये हो जाएगा +28, डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यू एक, और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड टू बी फॉलोड, पूरा लिखो टू बी फॉलोड इन केस ऑफ मिनिमम टाइम या लेस टाइम।
लेस टाइम, जब अगर एग्जाम में टाइम कम दिया है तो हम लोग शॉर्टकट मेथड ये फॉलो करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अगर टाइम है, एम्पल टाइम है, तो सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे, फिर लिखेंगे गिवन दैट y x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 50 इन अबव इक्वेशन वी गेट y इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? चलो कैलकुलेट कर लो, इधर शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा आपका इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा 12 3 36, इसको मैं पॉइंट रहने दूँ और इसको माइनस कर दूँ, नहीं 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 नहीं, ये माइनस आ जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये है प्लस 28, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 31.6, तो y विल बी योर 31.6। गाइस समझ में आया सभी को, एवरी वन ऑफ यू? यस, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया सभी को पक्का से। अब इसी तरह से x ऑन y निकाल लो फटाफट से गाइस, इसी तरह से x ऑन y निकाल लो टू फाइन, ठीक है। अब आपको क्या दिया, x निकालना है, y की वैल्यू कितनी दे दी है, बस हाँ ये वाला सम कंप्लीट करते हैं, फिर देन वी विल बी एंडिंग। y कितना दे दिया, 25 दे दिया है, ठीक है। y इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे लिखो टू कैलकुलेट x, जो आपके मन में आ रहा है। गाइस एक बार ध्यान से सुनो, आप बच्चे पूछते हो मैडम प्रेजेंटेशन कैसे करना, तो वापस मैं बोल रही हूँ, जो आपके मन में आ रहा है, आपके मन में क्या आ रहा है कि ये x कैलकुलेट करने के लिए आपको x ऑन y चाहिए, लिखो ना फिर ये चीज, टू कैलकुलेट x। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। समझ में आ रहा है? अरे x निकालना है तो x ऑन y निकालोगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो y ऑन x कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार कितना है गाइस, 53 है। बी वाई एक्स कितना दे दिया आपको, बी एक्स वाई कितना दिया है, -0.3, जल्दी से कर लेता है, -0.3, और ये है आपका 25 माइनस वाई, नहीं हाँ डायरेक्टली शॉर्टकट कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली y की वैल्यू पुट कर दी है। अगेन वी आर यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है। एक क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, इन केस ऑफ लेस टाइम ओनली, वापस से लिख रही हूँ, इन केस ऑफ लेस टाइम ओनली। अगर एग्जाम में कम समय रहेगा तभी ये फॉलो करो, अदरवाइज बेहतरीन प्रेजेंटेशन करो ना गाइस, एक बार इक्वेशन बनाओ, फिर उसमें वैल्यूज पुट करो, फिर y की वैल्यू निकालो, ठीक है, x की वैल्यू निकालो, ठीक है। चलो नाउ आपको y बार कितना दे दिया, y बार दे दिया है आपको 28 दे दिया है, चलो करो कैलकुलेट, x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 0.3 कर लो, 25 इंटू 3 कर लो फटाफट से, इसको माइनस करो, पॉइंट लगाओ, और ये माइनस, और एक मिनट अगेन, क्या ज़रूरत है, पहले मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है गाइस ये सब कैलकुलेट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है मैडम, अरे ये करो ना, इंटू -3, और ये हो जाएगा आपका, और ना इसको ऐसे कर देना, ठीक है, +53, ताकि मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.9 +53, देन x विल बी योर 53.9, 53.9। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप सभी को समझ में आया। और कुछ पूछा है क्या, देख लो एक बार क्वेश्चन में, देखो पूरा प्रेजेंटेशन देख लो एक बार, छोटा कर रही हूँ मैं जानबूझ, ये देखो इस तरह से आपका पूरे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन रहेगा। वही समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, छोटा कर दिया, अब मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देख लो यार, आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। गिवन डेटा फाइंड, फाइंड में फर्स्ट वाला पार्ट, फाइंड में सेकंड वाला पार्ट, फाइंड में सेकंड वाला पार्ट है रे भाई, फाइंड में थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते चलोगे, सॉल्यूशन
solution. Done, everyone? Yes? So guys, we have finished your question number 1. ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं. थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज़ के कारण थोड़ा सा लेट वगैरह हो गया. ऑलराइट, कल कंटिन्यू करेंगे. चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. मेक श्योर कि आप इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करोगे. ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करो, अब आपको सारी चीज़ें बन जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो. 3 नहीं कर सकते, 3 मुझे ही करवाना पड़ेगा. एंड यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4. बिल्कुल, अब आप लोग ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो. ऑलराइट, चलो, बाय एवरीवन. यस, बाय बाय.